स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग ट्यूटर्स में। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट स्टार्ट करेंगे और एंड तक उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। फिर हम अपने 5.2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया था। इसमें ये पूछा गया था कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एपी फॉर्म कर रहे हैं। हमें बताना है अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं तो हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 9 है उसके हम टर्म्स लिख लेते हैं। हमें गिवन है 1, 3, 9, 27। ओके, A1 है हमारा 1, A2 है हमारा 3, A3 है हमारा 9 और A4 है हमारे पास 27। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो AP चेक करने का एक ही तरीका है, हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3। A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 माइनस 1 जो कि 2 हो जाएगा। A4 माइनस A3 करेंगे तो 27 माइनस 9 यानी कि ये हो जाएगा 18। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये D जो है कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है और इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये एक AP नहीं है। और क्योंकि ये AP नहीं है इसीलिए हम आगे की 3 टर्म्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें A गिवन है, 2A गिवन है, 3A गिवन है और 4A गिवन है। A1 A है, ओके, A2 क्या है 2A, A3 क्या है 3A और A4 क्या है 4A। अब हम D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि 2A माइनस A जो कि A हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे A4 माइनस A3 यानी कि 4A माइनस 3A जो A के बराबर आएगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है इक्वल है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है A, और क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया हम इसके आगे के 3 टर्म्स, इसके आगे की जो 3 टर्म्स हैं उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4A में हम A प्लस करेंगे क्योंकि यही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा 5A, उसके बाद 6A, उसके बाद 7A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 11 में हमें गिवन है A स्क्वायर, A क्यूब एंड A रेज टू पावर 4। अब अगर हम इसे देखें तो A1 हमारे पास A गिवन है, A2 हमारे पास A स्क्वायर गिवन है, A3 हमारे पास A क्यूब गिवन है और A4 हमारे पास A की पावर 4 गिवन है। ओके, D के लिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं यानी कि A स्क्वायर माइनस A, तो ये हो जाएगा A माइनस 1। उसके बाद अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 दैट इज बेसिकली इक्वल टू A क्यूब बाहर एंड अंदर बचता है A माइनस 1। तो ये दोनों अगर हम देखें तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है और कॉमन डिफरेंस नहीं होने की वजह से इसको हम AP कंसिडर नहीं कर सकते और इसके आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें गिवन है फर्स्ट टर्म जो है वो √2 है, उसके बाद है √8, उसके बाद √18 और उसके बाद √32। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं। A1 हमें गिवन है √2, A2 हमें गिवन है √8, A3 हमको गिवन है √18, A4 हमको गिवन है √32। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे तो √8 माइनस √2। अगर आप इसे देखें तो √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा 4 और फिर 2 इंटू करेंगे तो √8 हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 3√2, राइट, और इसको हम लिख सकते हैं 4√2। अब हम इसकी मदद से आसानी से देख सकते हैं कि ये AP है या नहीं।
तो इसे हम लिखेंगे 2√2 माइनस √2, यानी कि माइनस करके आंसर आ गया √2। उसके बाद A4 माइनस A3 अगर हम करें तो 4√2 माइनस 3√2 दैट इज इक्वल्स टू √2। ओके, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा √2 हो गया। इसके आगे हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें √2 ऐड करना है। ये 4√2 था ना, आगे चल के √2 ऐड होकर ये 5√2 हो जाएगा, यानी कि 5 5 जा 25 इंटू 2 50 √50। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 6√2, यानी कि 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 दैट इज √72। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 7√2, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 98 दैट इज √98। तो ये हो गई इसकी आगे की 3 टर्म्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमको √3, √6, √9 और √12 गिवन है। ठीक है, इसमें A1 जो है हमारा वो √3 है, A2 हमारा √6, A3 हमारा √9 और A4 इज गिवन एज √12। तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो √6 माइनस √3, √6 को हम अंडर √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा √3 √2 माइनस 1। ओके, अब हम करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 क्या होगा, √12 माइनस √9। सो बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2√3 एंड दिस इज 3। सो हियर वी गेट व्हाट, यहाँ पे हमको मिल जाएगा √3, अगर हम बाहर निकालें तो अंदर बचता है हमारे पास 2 माइनस √3। देखा जाए तो क्लियरली ये दोनों जो है सेम नहीं है ना, तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो तो आया ही नहीं, इसीलिए ये जो है ये एक AP नहीं है। ओके, तो इसके आगे की 3 टर्म्स भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 14, दिस इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर मतलब 25 एंड 7 स्क्वायर मतलब 49। अब यहाँ पर A1 इज 1, A2 इज 9, A3 is 25 and A4 is 49. So A2 minus A1 is what? 9 minus 1, that is 8. And A4 minus A3 is what? 49 minus 25, that is 24. तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसके आगे के 3 टर्म्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये AP है ही नहीं। ओके, तो आप इसमें लिखेंगे देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस एंड हेंस दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट पार्ट है इसका और इसके साथ ही ये वीडियो एंड होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 773। ओके, सो 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 square is 49 and this is 73 already, right? So A1 is 1, A2 is 25, A3 is 49 and A4 is 73. So A2 minus A1 becomes what? 25 minus 1, that is 24. And A4 minus A3 is what? 73 minus 49, that is also 24. Therefore these two are equal, right? And hence we get our common difference as 24. और अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस मिल गया है तो हम लिखेंगे कि ये एक AP है और इसके आगे की 3 टर्म्स हम लिख सकते हैं। तो क्या होंगी, 73 में 24 ऐड करेंगे सो दिस बिकम्स 97, फिर इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 121, फिर इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 145, राइट। तो इसके साथ ये पार्ट ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो 5.2 स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उसे जल्दी ख़त्म करने की। और कोई भी डाउट हो आपको तो आप टेलीग्राम पर आकर हमसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं।
दोबारा मिलते हैं। जय श्री राम।